बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ाइक़ा विद तलत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपको बड़ी स्पेशल सर्दियों की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये 3 दालें मिलके तो एक दाल तैयार होती है। तो इसको टुकड़ी वाली दाल भी कहते हैं। बड़ी मज़े की बनती है। कुछ लोग इसमें सूजी डाल लेते हैं तो 2 दालें डालते हैं, कुछ एक दाल डालते हैं तो सूजी डालते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसमें सूजी इस्तेमाल नहीं कर रही। खाली 3 दालें हैं, मूंग की, माश की और चने की दाल। ये तीनों मिलके अलग अलग इनको भुना जाता है तो फिर ये एक दाल तैयार होती है। तो ये इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की बनती है कि ये आप जब बनाएंगे तो फिर आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा कि ये इतनी मज़े की दाल बनती है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये तीनों दालें हैं, माश की धुली हुई, चने की और मूंग की जो है वो आपने छिलकों वाली लेनी है, वो धुली हुई नहीं लेनी। छिलकों वाली दाल जो है उसमें ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए छिलकों वाली दाल को आपने पिसवाना है या ख़ुद पीसना है। ये घर में भी पीसी जा सकती हैं तो मशीन से भी पिसवाई जा सकती हैं। ये थोड़ी हल्की हल्की मोटी मोटी दालें होती हैं, बिल्कुल आटे की सूरत में ये नहीं होती। और आपकी ये अपनी चॉइस है, इनको आप छान के बनाएं या बग़ैर छाने बनाएं। मैं नहीं छान रही, बग़ैर छान के मैं छाने बना रही हूँ, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इनको छान सकते हैं। इसमें एक अहम जो पॉइंट है वो ये है कि ये दाल जो है देसी घी में बनती है। ये ऑयल या डालडे घी में बिल्कुल भी नहीं बनती। इसका टेस्ट जो है इसीलिए ज़्यादा मज़े की ये होती है कि ये देसी घी में बनाई जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको देसी घी में ही बनाएं। सबसे पहले मैंने घी डाला है, गरम करके आपने मेल्ट किया हुआ घी जो है वो डालना है। साथ ही आपने दाल डाल देनी है। पहले मैं मूंग की दाल को भून रही हूँ। ये थोड़ा कम टाइम लेती है और माश की भी कम लेती है। चने की जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। ये आपने बिल्कुल लो आंच पे, आंच इसकी तेज़ नहीं आपने करनी। इसको टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है भूनते हुए, लेकिन बड़े आराम से आपने इसको इस शक्ल में लेके आना है। इसका कच्चापन जो है आप जब उसका घी जो है वो अलग हो फिर इसका कच्चापन जो है आप चेक कर सकते हैं। जब आप नीचे उतारें साथ ही आप इसमें चीनी डाल दें, थोड़ी थोड़ी चीनी। जब हर दाल आप भुनें तो फिर थोड़ी थोड़ी चीनी आप साथ डालते रहें। ये तीनों दालें जो है ये इकट्ठी नहीं बिल्कुल भी भुनी जाती, क्योंकि ये अपना अपना जो है टाइम लेती हैं। मूंग की मेरी दाल जो है वो मैंने भून के नीचे उतार दी है। अब दोबारा मैंने घी गर्म करके डाला है। साथ साथ मैं हर दाल के साथ घी जो है वो डालती जा रही हूँ और इनको बिल्कुल लो आंच पे। चने की दाल अब मैंने डाली है तो आराम आराम से इनको मैं भूनूंगी। आंच जो है बिल्कुल भी आपने तेज़ नहीं करनी, फिर इसके टेस्ट में जो है वो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल लो आंच पे ये दालें भुनी जाती हैं। ये चने की दाल जो है ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। ये देखें परफेक्ट जब आपकी दाल जो है घी से अलग हो जाए तो इसका जो है बिल्कुल ये आपकी दाल जो है तैयार होती है। इस शक्ल में आपने इसको नीचे उतार लेना है। ये पहले मैंने मूंग की नीचे डाली है, ऊपर जो है चने की दाल डाल रही हूँ। फिर आपने थोड़ी सी चीनी जो है साथ डालनी है। ये चीनी जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। पहले वाली चीनी जो मैंने डाली है वो ज़रा मोटी थी तो वो पहले डाल गई है। अब मैंने इसको थोड़ा जो बारीक की है। दालें जो हैं वो मैंने छान के नहीं बनाई, वैसे ही बनाई हैं जैसी मैंने मशीन से पिसवाई हैं। आप अगर छानना चाहें तो छान सकते हैं। वो जो दाल फिर आपकी ऊपर छाननी के ऊपर आती है वो आप दोबारा पीस सकते हैं घर में, तो फिर आप अंदर डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीनी आपने साथ साथ हर दाल के साथ गरम गरम दाल के साथ डालती जानी है। चूल्हे पे नहीं रख के डालनी, नीचे उतार के चीनी डालनी है। ये आप याद रखें, फिर उसकी चास बन जाती है तो दाल को जो है ख़राब कर देती है। ये फिर मैंने दोबारा घी डाला है तो अब ये जो है माश की दाल है, ये लास्ट वाली दाल है। इसको अब मैं तैयार करके तो फिर उनके अंदर मिक्स कर दूंगी। थोड़ा आपको दाल का घी जो है वो कम लगे तो फिर आपने डाल लेना है।
दाल मैंने घी मैंने गर्म करके पास रखा हुआ है। पता चल जाता है कि कम है या पूरा है, तो फिर आपने उसके मुताबिक कम ज़्यादा जो है वो डालते जाना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह का घी आपका होना चाहिए। ये मेरी जो दालें थी, ये आधा किलो मैंने मूंग की डाली है और 1 पाव मैंने चने की डाली है, 1 पाव माश की डाली है और आधा किलो से ज़्यादा 3 पाव मेरा घी था। अगर आप थोड़ा कम घी रखना चाहती हैं तो थोड़ा सा आप कम कर सकती हैं। ये माश की दाल जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं तीनों दालें जो है वो इकट्ठी कर रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये जो पहले दोनों मैंने भून के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल के, तो अच्छी तरह आपने इसको आराम आराम से तीनों दालों को मिक्स करना है और जमाने से पहले आपने चीनी को टेस्ट कर लेना है। इसको थोड़ा ठंडा करके तो आपने इसको टेस्ट करके तो फिर आपने इसको जमने के लिए जो है बर्तन में डालना है। चीनी आपकी कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल आप जितनी पसंद करते हैं उतनी चीनी जब आपको लगे कि उतनी डाल गई है तो फिर आपने इसको बर्तन में डाल के तो जमाना है। मिक्स आपने अच्छी तरह इसको आराम आराम से तीनों दालों को और चीनी को जो है वो अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपने बर्तन में इनको जमाना है। कुछ लोग जो हैं ऐसे भी बिल्कुल इस शक्ल में भी बर्तन में डाल के तो फिर इसको चम्मच के साथ भी वो खा लेते हैं। तो मैं आपको इसकी टुकड़ियाँ बना के दिखाने लगी हूँ। टुकड़ियों का जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं टुकड़ियाँ बनाती हूँ। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। फिर आपने जिसमें ये टुकड़ियाँ बनानी है उसमें आपने नीचे घी डालना है, वो ब्रश के साथ अच्छी तरह लगा के तो फिर ये जो दाल है ये आपने उसमें सारी आराम आराम से फैला देनी है। साथ आपने उसको ऐसे टैप करते जाना है ताकि ये बराबर लेवल में आ जाए, कहीं से भी मोटी और पतली ना रहे, बिल्कुल बराबर हो। कुछ मेवे मैंने अंदर डाले थे, कुछ मैं अब ऊपर इसके गार्निश कर दूंगी। ये जिधर आपको लगे कि थोड़ी कम है तो आप थोड़ी सी डाल के फिर अच्छी तरह टैप करें तो बिल्कुल बराबर लेवल में आ जाती है। ये ऊपर आप अपनी चॉइस के मुताबिक पिस्ते, बादाम, काजू वगैरह डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नारियल कद्दूकस करके डाला है, ये ज़रा खूबसूरत लुक हो जाती है इससे। फिर आपने इसको कम अज़ कम जो है 2 घंटे के लिए इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। इससे पहले आपने ये जब आपने डाली है तो इसके 10 मिनट बाद इसकी जो टुकड़ी हैं वो आपने कट करके रखनी है ताकि ये जमने से पहले थोड़ी सी एकदम से जब आपने डालनी है तब आपने ये छुरी से निशान नहीं लगाने। 10-15 मिनट के बाद आपने ये टुकड़ियों के निशान लगा लेने हैं ताकि ज़्यादा जमने से पहले आपके जो निशान हैं वो टुकड़ियों के लग जाएं। फिर ज़्यादा जब जम जाएगी तब ये निशान लगाने मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए थोड़ी नरम जब हो फिर ही आपने इनको कट करके तो जमने के लिए रख देना है। उसके बाद मैंने इसको 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये आपने इस शक्ल में निशान लगा के बिल्कुल छुरी से टुकड़ियों के निशान लगा के 2 घंटे के लिए आपने इसको साइड पे जो है ठंडा होने के लिए रख देना है। ये मैंने बिल्कुल हल्का सा नीचे चूल्हा जो है वो ऑन किया है और नीचे वाली साइड जो है गर्म करके बिल्कुल हल्की सी आपने इसको हीट देनी है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत टुकड़ियाँ जो है वो तैयार हुई हैं। आराम आराम से आपने एक टुकड़ी को पहले उतारना है तो फिर दूसरी वो जो है वो बड़े आराम से जो है वो निकल जाती हैं। ये देखें जिस तरह जिस शेप में भी आप उसको कट करेंगे उसी शेप में आपकी टुकड़ियाँ जो है वो तैयार हो जाएंगी। आप इसको चाय के साथ, दूध के साथ और ख़ाली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इतनी मज़े की और इतनी फ़ायदेमंद ये दाल होती है सर्दियों में कि सर्दी नहीं लगने देती। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करना है कि आपकी ये टुकड़ी वाली दाल कैसी बनी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।